हम अपने भगवान सदगुरु सय्यदी यूनुस गोहरी महाराज की जन्मभूमि भगवान श्री राम के उद्देश्य में कोटि कोटि नमन करता हूँ। पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु जो पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का पैगाम समस्त इंसानियत के दिलों में दिलों तक पहुंचाते भाई बंधु सबसे पहले हमारी इस आध्यात्मिक सभा में उपस्थित विशिष्ट हमारे मेहमान मास्टर मनी सर जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और मैं मास्टर साहब से ये निवेदन करूंगा कि आप मेरे सामने आए तो मजा आएगा बात करने में। आप बहुत तार्किक आदमी हैं, आप आए हैं तो हम मुझे बड़ा खुशी महसूस हुई है क्योंकि ये अलवर टीवी का जो प्लेटफॉर्म है पूर्णतया आध्यात्मिक है। बेशक हम धार्मिक नहीं है, पूर्णतया आध्यात्मिक है। यानी हमारे अलवर टीवी के प्लेटफॉर्म से धर्म का प्रचार नहीं होता। धर्मों में जो विकार पैदा हुए हैं उन पर चर्चा जरूर होता है और धर्मों में जो अध्यात्म निहित है उस अध्यात्म ज्ञान को, सारे धर्मों के अध्यात्म ज्ञान को दुनिया के सामने उजागर किया जाता है और उसकी रोशनी में इंसानियत के अंदर आपसी सौहार्द बढ़ाने की प्रयास की। आज हमारे बीच जो है बहुत बड़े विद्वान हमारे मनीष सर जी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विद्वता की दवा मैं भी मांगता हूँ, तर्क शक्ति उनकी बहुत ही प्रबल है। ये तो पूर्णतया नासिक थे, हमको लग रहा है कि सरकार गौरवशाही की जैसी कृपा है। सरकार गौरवशाही तो सबके लिए है, बिल्कुल हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कुछ भी हो, इंसान होना चाहिए, उसके अंदर होना चाहिए। इंसान है तो होगा। एक शिक्षा दिलों से शुरू होती है। आप अध्यात्म को आप माने या ना माने, न मानते हुए भी आप कब एडॉप्ट कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। सरकार गौरवशाही इसी दौर के लिए आए हैं जिस दौर में नास्तिकता आम हो गई और हर आदमी भगवान के बारे में संदेहास्पद विचारधारा रखता है। कुछ एक को छोड़ के लगभग बारीक कोई नसीब है, मतलब कि भगवान के बारे में आज भी लोगों को संदेह है, पता नहीं वो है कि नहीं है नहीं। और ये इसलिए है कि हमारे मनुष्यों ने इस बात को समझा नहीं पाया। मैं तो मेरी उम्र में गुजर गई, साधु संतों के पीछे भी बहुत झोला लेकर दौड़े, उसके बाद से फकीरों के पीछे झोला लेकर दौड़े और इन लोगों के, साधु संतों के, फकीरों के सोबत में, वलियों के सोबत में हमारा वक्त गुजर गया तकरीबन 35 साल। इसके बाद भी हम इस नतीजे में पता नहीं भगवान है भी नहीं। लेकिन सरकार गौरवशाही की ऐसी कृपा कि सरकार गौरवशाही अगर नहीं मिले होते तो मैं धार्मिक और आध्यात्मिक होकर भी नास्तिक हो गया होता। इसलिए कि सरकार गौरवशाही की जो आध्यात्मिक शिक्षा है वो इस तरह अदा किए हैं, इस तरह बताते हैं कि हर आदमी के दिल में वो इस तरह समझ में आता है कि वो पढ़ा लिखा हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये दिलों में भगवत नाम का समाहित होना
यह बात इस कलयुग में है तो पुरानी बात है, लेकिन ये नई बात लोगों के लिए है। सिर्फ इस टेक्नोलॉजी का उपयोग सिर्फ सरकार गौरशाही की जो शिक्षा है, ये शिक्षा जो है ये हक है, वास्तविक है, और जिसको हमारे जो है वैदिक युग में ये जो है द्वैतवाद अद्वैतवाद का जो दर्शन है, उसको ये सरकार गौरशाही की तालीम उसको साकार कर रही है। अद्वैतवाद क्या है? परमेश्वर ईश्वर यानी आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाए, एक हो जाए, अद्वैत है कि नहीं? तो ये अद्वैतवाद की जो सिद्धांत है, दर्शन तो पहले बनाया गया था, दिखाई नहीं देता है। अब तो अद्वैतवादी सरकार की नजरों से पैदा होते हैं, सरकार की नजरों से पैदा होते। अब सरकार बता रहे हैं कि कैसे एकाकार होंगे, कैसे अद्वैत होंगे, दो से एक कैसे होंगे। ये तालीम जब सरकार बताए हैं तो जलजला आ गया है हर कौमों में। ये जितने धर्म के पुरोधा और धर्म के ठेकेदार और ये चरमपंथी विचारधाराएं हैं, ये धाराशाही हो रही है सरकार के इनकलाबी पैगाम से। जो तुम दर्शनों में सुनते थे, पढ़ते थे, पाते नहीं थे, सरकार गौरशाही की नजरों से आज उस दर्शन पर आम आदमी वो खरा उतर रहा है। अगर माशे साहब आपका दिल अगर अल्लाह अल्लाह या राम राम करना शुरू कर जाए तो आप दूर हो जाएंगे ना कि मेरे दिल में ये बैठ के अल्लाह अल्लाह राम राम कर रहा है नहीं इनकलाबी बात, इनकलाबी चीज है नहीं। तो अब तो करोड़ों लोगों का दिल अल्लाह अल्लाह राम राम कर रहा है। हिंदू का दिल राम राम कर रहा है, मुस्लिम का दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा है, और बौद्धिस्टों का दिल राम बुद्धा कर रहा है। अब ये तो किसी जमाने में तो ये जो बड़ा छुप छुप के, इसलिए कि अद्वैतवाद हमारे जो मनीषियों ने जो प्रतिपादित किया है, अद्वैतवाद यानी ईश्वर में एकाकार हो जाना, और ये तालीम इस ज्ञान के वजह से ही वो एकाकार होगा। एकाकार की बात तो की गई थी, एकाकार हो जाने पर लोग मुआ देते थे, मार देते थे, है कि नहीं? अब एकाकार जो है सब तबरेज हो गए ना, कुंभेजनी हमारे हुक्म से मुर्दा जिंदा हो जा, खड़ा हो गया, अब कहा कि ये भगवान हो रहा है, काटो इसको, भगवान कोई हो ही नहीं सकता। तो अद्वैतवाद क्यों प्रतिपादित किया गया? इसलिए प्रतिपादित किया गया कि तुम भगवान में इस तरह विलीन हो सकते हो, इतना कुर्बत तुम हासिल कर सकते हो कि तेरे जुबान से अल्लाह और राम बोल सकता है, तेरी आंखों से वो देख सकता है, तेरे पांव से वो चल सकता है। प्रभु पाद क्यों कहा जाता है? यानी जिसके अंदर प्रभु आ गया, जिसके जबान से प्रभु बोल रहा है, उसके पांव को प्रभु पादे नहीं कहेंगे। अब हर किसी को प्रभु पाद नहीं कहेंगे, जिसके अंदर आके बैठा है उसको प्रभु पाद कहेंगे ना। हम तो सैयदी यूनुस अल गौहर जी महाराज को, उनके चरण कमलों को प्रभु पाद कह सकते हैं। हम जानते हैं, हमको पूरी तरह यह आश्वस्त है कि परमात्मा उन पांवों से चलता है जिन पांवों से सैयदी यूनुस अल गौहर चलते हैं। और उनके गुरु जी का क्या हाल होगा जिसका नाम है गौहर शाही उस जात का क्या हाल होगा जी? तो माचे साहब, अद्वैत की स्थिति में आप रूहानी तालीम, ज्ञान, इल्म के जरिए आप जाएंगे, और ये अद्वैत मतलब दो का एक हो जाना, यानी दो न रहे, एक हो जाए, और इसी एक होने को योग कहते हैं, और इसी योग को अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। और इसी योग को भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने इस विशिष्ट योग को सबसे पहले मैंने सूरज को दिया, है ना। यानी वह यौगिक क्रिया, वो जोड़ने वाली क्रिया, जिससे हम, जिस क्रिया के बदौलत हम भगवान में ऐसे मिल जाएं कि दो का एक हो जाए, है कि नहीं? हाँ, वो देखने में कभी आत्मा कभी परमात्मा, कभी आत्मा कभी परमात्मा, एक हो गया ना। तो
इस एकत्व के बनने की सिद्धांत को ही जो है ये अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। और इस एकत्व जब हो गया, जब यूनाइट ईश्वर अल्लाह से जब लोगों ने यूनाइट कर लिया, यूनिटी आ गई, तो लोगों ने कहा कि कोई अल्लाह हो नहीं सकता, कोई भगवान हो नहीं सकता, और ये तो भगवान का काम कर रहा है, ये तो भगवान का दावा कर रहा है, इसकी गर्दन उतारो। तो यही ईश्वरवादियों ने ईश्वर का गर्दन उतारा। अब ईश्वर का गर्दन उतारने का मतलब क्या हुआ? उसके अंदर ईश्वर आके बैठा, तो ईश्वर ही है ना। लोग कहते हैं भगवान है कहाँ? लोग कहते हैं भगवान है कहाँ? अच्छा, भगवान है कहाँ तुम दुनिया में तलाश रहे हो। ये तलाश क्यों होती है? तलाश इसलिए होती है कि वो यही कहीं इसी में बैठा होता है। तो उसकी तलाश यहाँ किया जाता है, आसमान में थोड़ी तलाश किया जाता है। लोग आसमान में कल्पना करते हैं, वो उधर नहीं है, इधर है। हुवल जाहिर हुवल बातिन, कुरान कह रहा है वो जाहिर में भी है, बातिन में भी है। तो भाई आपकी भी इच्छा नहीं है बातिन में जाने की? बातिन में जाने के लिए सरकार गौहरशाही की तालीम पर उनके इल्म ज्ञान को हासिल करके फिर रूह को मुनव्वर करके बातिन में आप वहां जाके बैठेंगे जहां कुर्सी उसकी लगी है, वहां जाके बैठ कर लीजिए। लेकिन तब तक अभी नहीं है, आपकी मशीन चालू है, आपका जो है अभी तरबियत नहीं है। फिर भगवान को देखना हो तो उसी को देख लो जिसके अंदर आके बैठा है। इसी को एकाकार, जो एकाकार हो गया है, यही भगवान को पाना है। इसीलिए ऋषि महर्षियों के कदमों में लोग सब कुछ लुटा देते हैं, गुरु के कदमों में सब कुछ लुटा देते हैं। क्यों गुरु के कदमों में लुटा देते हैं? इसलिए लुटा देते हैं कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु, गुरु महेश है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। क्यों? उसके अंदर आ गया। अब यह गुरु पहचानना बड़ी बात है भाई, भगवान पाना बड़ी बात नहीं है। भगवान को पाना बड़ी बात नहीं है। वो गुरु मिल जाए जिसके अंदर भगवान आकर बैठा है, आप भगवान को पालिए। फिर वो एक न एक दिन आपको ऊपर भी जाके दिखा देगा। नीचे तो आप देख लिए ना, वो तरबियत करेगा, फिर ऊपर भी जाके देख लेंगे। पहले नीचे तो देखें, पहले उससे बात तो करें, है कि नहीं? जब तक आप मिलेंगे नहीं, जब तक आप उससे जो है ज्ञान हासिल नहीं करेंगे, तब तक कुर्सी वाले को नहीं देख पाएंगे। कुर्सी वाला कहा है कि हम नीचे भी आते हैं, तो नीचे भी आते हैं तो भाई नीचे वाले को पहचानो ना, है? एक बार की बात है, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह ये जो है ये अल्लाह ताला अन्हु, एक पैगंबर गुजरे, मोजेस, हमारे भविष्य पुराण में लिखा है मोजेस, मोजेस बहुत अजमत वाली हस्तियां, 5 मुरसिल गुजरे हैं, जो है आदम सफीउल्लाह, जिसको हम जो है स्वयंभू मनु कहते हैं। उसके बाद से इब्राहिम है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा, ईशा, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह, फिर सरकार गौहरशाही, है कि नहीं? तो ये हस्तियां हैं। तो वो मूसा के जमाने में, मूसा जब ये अध्यात्म ज्ञान का जब प्रसार हो रहा था, ईश्वर की तरफ से सीढ़ी दर सीढ़ी एकाएक ज्ञान को दिया नहीं गया। पहले ईश्वर से जुड़ने का ज्ञान आया, फिर ईश्वर से मित्र बनने का ज्ञान आया, फिर ईश्वर से बात करने का ज्ञान आया, फिर ईश्वर से मुलाकात करने का ज्ञान आया, और अब आखिरी में ईश्वर हो जाने का ज्ञान आया। समझ गए? तो ये जो है मूसा कलीमुल्लाह कलाम करते थे। कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है कि कलाम ने बात करना, यानी वो भगवान से बात करते थे। लेकिन मूसा के पहले जो किताबें लिखी गई होंगी, उन किताबों में तो भगवान से बात करने का तस्वर भी नहीं होगा, तस्वर भी नहीं होगा। मैं एक संदेहास्पद चीज वेदों में पढ़ा है कि वेदों के, ये ऋग्वेद के 10 मंडल में 129वें सूक्त में 7 श्लोक हैं। 7 श्लोक का जब अर्थ मैंने पढ़ा तो पता ही चला कि इस समय भी ईश्वर से बात करने का इल्म नहीं है। बात तो करना दूर, वहां जुड़ने का भी इल्म नहीं था, है ना? अभी उसकी तलाश की जा रही है, वहां प्रिमिटिव रिसर्च किया जा रहा है कि नहीं? और मूसा आ गए तो इल्म इस तरह पहुंच गया कि भगवान से बात होने लगी। तो भगवान उनको कोहतुर पे बुलाते थे, अल्लाह जो है कोहतुर पे बुलाते थे। तो जब ये जाते थे तो आवाज़ थी। तो एक बार गए और उन्होंने कहा
कि ऐ मूसा, कल मेरी तबीयत खराब थी, अब देख नहीं आया। तो मूसा जो है घबरा गए, कहा कि महाराज सारी दुनिया का तबीयत आप ठीक करते हैं हे प्रभु, आप बीमार हो गए और सबसे बड़ी बात दिक्कत की ये है, आप बीमार थे और दूसरी बात है कि मैं देखने भी नहीं गया। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? हम तो आपसे बात करने के लिए टूर पे आते हैं और टूर पर तो आप दिखाई भी नहीं देते हैं, सिर्फ आवाज आती है, और आप कह रहे हैं बीमार भी थे, अब तुम देखने नहीं आया। फिर बाद में उन्होंने पूछा कि हे प्रभु, ये क्या कह रहे हैं? नहीं देखो, तुम्हारे बगल में एक फकीर है, मैं उसके अंदर रहता हूं, वो बीमार था, उसका पुरसाने हाल तुमने नहीं लिया। अब आप बताइए मास्टर साहब, आप ज्ञानी हैं, जब अल्लाह ये कह रहा है कि मैं बीमार था, यानी वो फकीर जिसके अंदर आके बैठा है उसके जिस्म में बीमारी थी, उसको बुखार लगा था या कोई भी बीमारी थी, मूसा पूछने नहीं गए, शिकायत अल्लाह कर रहा। इससे पता ये चला अद्वैत की स्थिति में वो फकीर है। तो ऐ मूर्खो, तू भगवान को तलाश कहां कर रहा है? तू इधर ही खोज ले, इधर ही बैठा है वो। अगर तू चमत्कार देखता है उसका तो देख लो सब सबरेज का। कहा कुम बेजनी, मेरे हुक्म से मुर्दा जिंदा हो जा, और वो मुर्दा उठ के खड़ा हो गया। ये अद्वैतवाद की पराकाष्ठा थी, समझ रहे? और आज क्या कहा जाए, ये अद्वैतवाद की ये पराकाष्ठा इस हद तक है कि एक गुलामी गौहरशाही जो सच्चा गौहर का गुलाम है, कुम बेजनी कर दे, कसम से मुर्दा खड़ा हो जाएगा। आज स्पिरिचुअलिटी, आज अद्वैतवाद इस अवस्था में है। अब ईश्वर हो जाना है, कभी ईश्वर से ताल्लुक जुड़ता था, उसके बाद से ईश्वर से दोस्ती होती थी, फिर उसके बाद से रस्म बात होती, फिर उसके बाद से मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में जब आया तो वहां से इरफान मिलता था, और जब गौरशाही आ गए तो ईश्वर ही बना रहे हैं, आत्मा को परमात्मा में बदल रहे हैं। ये हाल है। अब इस गुलाम गौहरशाही का, कुम बेजनी का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? अब ये वो दौर है। मैं बताना चाहूंगा मास्टर साहब, ये ज्ञान जो है, ये इल्म जो है, ये धीरे धीरे विकसित हुआ है। ऐसा नहीं कि एक ही बार विकसित होगा, ऐसा नहीं है, एक बार नहीं हुआ, धीरे धीरे। अच्छा, आप अगर मास्टर साहब हैं तो बच्चों के ऊपर पूरा सिलेबस एक बैठाई देते हैं? नहीं देते हैं। आप पहले सिखाते हैं बोलो कौआ क, खराऊ ख, गधा ग, तो आप ये कह रहे, क्यों कहते हैं? अभी इसको हम अब ये हाई स्कूल का न्यूमेरिकल दे देंगे, नहीं लगा पाएगा बेचारा। तो भगवान जो है आपको सारा रूहानियत एक बार थोप दिया देखा। हमारे लोग कहते हैं वेद सबसे पुराना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो बाद में आया है वो, इसका मतलब ये थोड़ी है वो खराब है। उन्नत प्रकृति का नियम है तो ज्ञान में भी उन्नति होगी ना। तो वेदों में जो चीजें लिखी गई हैं वो तो सत्य है, लेकिन वो प्रिमिटिव है। और जो आखिरी किताब है, जो आखिरी किताब आई, उसके बाद से किताब आना बंद हो गया है कि नहीं? और कुरान, अल्लाह ने कहा कुरान आखिरी पैगंबर है, अब इसके बाद से किसी पैगंबर को कोई वही नहीं आएगी। अब दीन धर्म सब खत्म हो जाएंगे, कहां दीन बचा है? सारा दिन तो खत्म हो गया है। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी है, बड़े बड़े मंदिर बने हैं, और उसमें क्या हो रहा है सारी दुनिया देख रही है। नाम रखने पर तक भावनाएं जो है हाथ हो जाएंगी। दिखाई दे रहा है न मंदिर खाली है न मस्जिद खाली है, तो भरा तो दोनों है और दोनों जगह पकड़मारी हो रही है। अब आप बताइए मंदिर वाले मस्जिद वाले क्या कर रहे हैं? क्या धर्म बचा? कहीं धर्म बचा है? बिल्कुल नहीं बचा है।
असल में धर्म न मंदिर में होता है न मस्जिद में होता है, धर्म दिल में होता है। ये सरकार गौहर शाही कह रहे हैं, तेरा दिल भगवान का घर हो सकता है, यही वो मंदिर है, यही वो मस्जिद है जिसमें वो रहता है, उसका नाम है आपका दिल। ये दिल की तालीम, दिल का ज्ञान जब आपको मिल गया तो एक न एक दिन आपको अद्वैत की स्थिति में पहुंचा ही देगा, है कि नहीं? तो शुरुआत तो हमारा वैदिक युग से हुआ ज्ञान का, लोगों ने रिसर्च किया है। अब आप देखिए, जब भगवान स्वयं को देखने या सृष्टि रचने की इच्छा का वर्णन किया, तो ऋग्वेद में इसका वर्णन आया है कि जब कुछ नहीं था, सब अंधकार था ना, तो वो जो है अपने को देखना चाहा। अब इस बात को जो है जब देखना चाहा तो जो घटना गुजरी है शुरू से, तो किसी किताब में कुछ लिखा, किसी किताब में कुछ लिखा, या अगर वो सही लिखा तो उसका अर्थ गलत लिखा गया, नहीं कि नहीं? हमारे सनातन धर्म में लोग कहते हैं संगीत के 7 सुर हैं और ये भगवान के सुर है ना, लेकिन अब लिखने वालों ने क्या लिख दिया, अब ये 7 सुर जो है ये मोर से मिला, पक्षी से मिला, बैल से मिला, बकरे से मिला, पक्षी से, कोयल से, 7 सुर सारे गामा पादा निभा आया है, लिखा भी है। लेकिन इस बात से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, संगीत के 7 सुर जो है ये इन सब जंतुओं के आवाजों से ली गई है। इससे आपको समझ में आ रहा है यह बात है? ये तो उस समय का भगवान का सुर है जिसमें कुछ भी नहीं था, तो लिए कहां से? तो कह रहे पक्षी से लिया, सडल से लिया, ऋषभ से लिया, गांधार से लिया, पंचम से, धैवत से, निषाद से लिया, है ना? और बना ही नहीं था तो तब का सुर है, तो लिए कहां से? अब वो जिस दिन अपने आप को देखा, सारा कहानी, ये दुनिया का सारा कहानी शुरू हुआ, पहले वो चाहा कि हम अपने को देखें हम कैसे हैं। अब आप देखिए ये कहानी कहां शुरू हो रही है। पहले उसने कहा कि हम कैसे हैं, वो कब से है यह बात नहीं हो रही है। वो उसके पीछे जाएंगे तो वो वहां आप नास्तिक हो जाएंगे, नहीं, इसलिए कि वहां डीप ज्ञान की जरूरत है। वो कब से है, उसका भी आदि अंत है, लेकिन ये कहा जाता है ना उसकी आदि है ना अंत है, लेकिन है उस वहां पे आपकी बौद्धिक क्षमता पहुंच नहीं पाती है, इसलिए आप बात छापा वहां लगा दीजिए, कब उसके बारे में खुद विरोध मत करो। हाँ, अब यहां से आओ, जब उसने अपने को देखना चाहा, वहीं से सारी कहानी बननी शुरू हो गई। सबसे पहले अपने को देखना चाहा तो उसकी सारा वो हुस्न जमाल उसके सामने आके जो है वो संग्रहित हो गया, हाँ, यानी प्रकट हो गया, हाँ, उसके सामने। अब देखिए मेरे में और उसके में क्या अंतर है, मैं जो सोचता हूं वो सिर्फ सोचता हूं, लेकिन वो सोचता है तो हो जाता है, जो सोचता है हो जाता है। इसीलिए हमारे वेदों में कहा गया है कि भगवान के ये 7 ऋषि 7 ऋषि हमारे वहां हुए हैं जो मानस पुत्र हैं, भगवान के ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। अब मानस पुत्र का क्या मतलब है? हाँ, देही का पुत्र तो होता है, मानस पुत्र का क्या मतलब है? किताबों तो मानस पुत्र लिखा है। मानस पुत्र का मतलब हुआ उसके मन में जो आया हो गया। ये जो हुआ ना वो पुत्र हुआ मस्तिष्क का, मानस पुत्र, समझेंगे नहीं? तो ये जो मानस पुत्र जो है वो उसने सोचा कि, और सोच रहा है, समझेंगे नहीं? और सोच रहा है कि मैं कैसा हूं, तो उसके सारा हुस्न जो है बरामद हो गया। अब जब अपने ही हुस्न को देखा, अपने ही जो है सुंदरता को देखा, अपने ही खूबसूरती को देखा, तो वो इतना हैरान हुआ कि वो देख के वो नाचने लगा। अब आप भी जो है, आप भी तो खुश होते हैं तो नाचते हैं और गाते हैं।
अच्छा, ऐसा हो नहीं सकता कि नाचने वाला गाता न हो, जो नाचता है वो गाता भी है। तो भगवान ने नाचा तो नाचने के साथ गाया भी। हाँ, तो वो जब देखा तो मारे खुशी की वो झूमने लगा, है ना। तो 7 बार झूमा, 7 बार झूमा और 7 बार वो गाया भी। तो गाना लोग ने भूल गए, है ना। अब इस्लामी फकीरों ने सिर्फ उसके फेल का, इसमें जो झूमा उसको पकड़ा, और सनातन लोगों ने जो गाया उसको पकड़ा। समझ गए। तो जो 7 बार झूमा अपने हुस्न को देख के, तो हर जुम्बिश पर एक रूह बन के तैयार हो गई। समझ गए। अब वो सोचा अपने हुस्न के बारे में सोच रहा है, वो ऐसा है, और झूमा। उसकी जिस्म से पसीना हुआ, हमारे में से पसीना होता है ना, उसका पसीना नूर का होता है। वो नूर जो है मुजस्सम होकर रूह बना लिया। 7 बार झूमा, 7 जो है नूरी वजूद तैयार हुआ। अब वो 7 नूरी वजूद इस धरती पर जिस इंसान के अंदर आया उसको तिफले नूरी सुल्तान कहते हैं। और हिंदू के अंदर यही तिफले नूरी, हिंदू सनातन वैदिक धर्मों में इसी बात को वर्णन किया जा रहा है, कहा जा रहा है 7 सप्त ऋषियों ने, ऋषि पैदा हुए जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। घटना तो यही है, मानस पुत्र तो इसी तरह होगा ना। बात एक ही है, इधर वाले लोग अपना कहानी बना लिए, इधर वाले अपना कहानी, लेकिन मूल वो मुख्य धारा एक ही है, हमने कि नहीं। अब जब 7 रूप बन गए, 7 बार झूमा तो 7 बार गाया भी। तो इस्लामी फकीरों ने गाना को छोड़ दिया, सिर्फ झूमना को ले लिया, उसको कहानी बना के आज तक गाना छोड़ दिए। अरे जब झूमा हुआ तो कुछ तो बोला होगा, तो वो झूमा तो यही का सारे गा मा पा धा नी पा, है कि नहीं। अब वहां से ये शुरू हो गया संगीत, वो है ये जो है 7 ये सुर, 7 सुर। लेकिन वहां पर भी लोगों ने बिगाड़ पैदा किया कि ये सुर जो है, सा जो है मोर से लिया, रे जो है चातक पक्षी से लिया या बैल से लिया, गौ से गांधार यानी ध्वनि बकरे की घरघराहट से, मिमियाहट से लिया। ये क्या कहानी बना दिया आपने। वो तो कुछ था ही नहीं, ये तो बकरा बकरी तो था ही नहीं, वो तो अभी अकेले है। तू बकरा बकरी कहां से लिया दिया, इतना लिखे हैं पढ़े हैं सब। इसलिए कि इस घटना को पूर्णतया जो है लोगों को मालूम नहीं है वास्तविक ये घटना है क्या। वास्तविक घटना यही है कि वो अपने हुस्न को देखा। और अच्छा, अब ये जो है सवाल उठता है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये सब करने की क्या जरूरत थी उसको, ईश्वर को वो ये सब करने की क्या जरूरत थी। जो क्रिएटर है ये सब अपने को देखा और देख के वो अपनी हुस्न पर फिदा हो गया, उसका जलवा निकल के आगे खड़ा हो गया और इतना दीवाना, इतना खुश हुआ कि 7 बार नाचा भी। और हर नाच पर उसके पसीने से जो खारिज हुआ, जो नूर खारिज हुआ, मुजस्सम होके एक रूह बना लिया है। जब जब नाचा तब तो गाया होगा है, जो बार झूमा तो बार तो कुछ रेखाया होगा ना। अरे आप जो है अपने से मिला ले, स्वाभाविक तौर पे वो कहा कि इंसान को मैंने अपने अपने रूप शक्लो सूरत में बनाया है और उसका सारा रहन चलाना आप ही का है। आपको गुस्सा इसलिए आता है कि उसको गुस्सा आता है, आपका हाथ पांव इसलिए है कि उसका है। समझ गए। आप गाते हैं, आप नाचते हैं तो गाते हैं, वो भी नाचते हैं तो गाते हैं। उन्होंने भी नाचा और गाया, और आज भी हम जब नाचते हैं तब गुनगुनाते भी है ना, है कि नहीं। तो एक सुर पकड़ लिया और एक जो है वो फेल पकड़ लिया है, एक नाचना पकड़ लिया, एक गाना पकड़ लिया। अब बात एक ही है। अब यहां देखिए कि वो बात हो रही है कि आखिर क्यों ये सब करने की उसको क्या जरूरत थी। उसको इसलिए जरूरत थी कि जो आपसे करवाना चाहता है
जो आपसे करवाना चाहता है तो वो आपको ट्रेनिंग देता है, समझ गए? वो आपको ट्रेनिंग देता है। समय बहुत कम है और बात बड़ी अच्छी है। वो आपसे ट्रेनिंग देता है कि आपको ऐसे करना है। जैसे आपको सूरह फातिहा है, कुरान में मियाँ लोग जो है सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान की पहली आयत है। क्यों इमाम साहब, सूरह फातिहा कुरान की पहली आयत है, बोलिए ना, हम नहीं जानते हैं। हाँ, अब जो भी हो पहला है। तो वो सूरह फातिहा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ये जो है, ये कह कौन रहा है? अल्लाह कह रहा है कि नहीं? क्यों कह रहा है? आपको कहने के लिए, यानी आपको ट्रेनिंग दे रहा है ना कि तुम मेरी पूजा इस तरह करो इस तरह करो, समझ गए? यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ और प्रशंसा जितना है सब अल्लाह के लिए ही है, और जो तमाम जहानों का रब है और सारे जहानों को पालने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तुम इस तरह मेरी प्रशंसा करो। अपने ही प्रशंसा आपसे करवा रहा है और तरीका बता रहा है कि मेरी पूजा, मेरे को खुश करने के लिए मेरे से ही सीखो कि ऐसे बोलना है। बात जो है बहुत, ये जो कायदे की है। अच्छा, अगला है रहमान, बड़ा मेहरबान है, निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, यानी बदले के दिन का मालिक भी है। और इय्याक नअबुदु इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे ही बंदगी करते हैं, तेरे ही पूजा करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। ये अल्लाह सिखा रहा है। कुरान में आया तो बोला कौन है? अल्लाह ने ही कहा है ना। तो अल्लाह कह रहा है, तो आपको नहीं कह रहा है, वो अपने को कहलवा रहा है कि ऐ लोगों, तुम मेरी बंदगी ऐसी करो। फिर कह रहा है अहदिना सिरातल मुस्तकीम, यानी हम सीधे रास्ते पर मुझे चला। अल्लाह को चलने की क्या जरूरत है? आपको कह रहा है ना, तुम सीधा रास्ता पर चलने के लिए मांगो। सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, यानी उन रास्ते पर जिन पर तुमने इनाम दिया है ना, गैरिल मगजूबी अलैहिम वलद्दालीन, न कि उन लोगों पर के रास्ते पर जिनको तुमने सजा दिया। ये अपने बंदगी करने के लिए या आपको एक नमूना पेश कर रहा है कि देखो तुम हमारी बंदगी कैसे करनी है, ये पढ़ो और ये हमसे मांगो, मैं दूंगा। उसी तरह जो वो पहली बार देखा ना अपने को, और उसका हुस्न आगे मुजस्सम हो गया और उस पर वो फरेबता हो गया। वो हुस्न 7 बार जो नाचा था ना, 7 बार जो मिस किया, 7 सप्त ऋषि पैदा हुए, यानी जिन इंसान के अंदर वो अक्स आया वो सप्त ऋषि कहलाए। वो तिफल नूरी इस्लामी भाषा में कहा जाता है। वो तिफल नूरी जिसके अंदर आया वो सुल्तान कहलाया ना। उधर सप्त ऋषि कह रहे हैं, ये ऋषि कह रहे हैं, इधर 7 तिफल नूरी है, इधर सप्त ऋषि है ना। ये 7 सुल्तान है, 7 महर्षि है, बातें कही है। और वो कैसे पैदा हुए? उसके बदौलत पैदा हुए जो अपना हुस्न को देखा। तो ये 7 अंदर आ गए तो वो किस में आएगा? वो जो खुद उसका हुस्न का एक नमूना बन गया, जिसके कारण ये पैदा हो गए सब तेरी। तो वो जो सामने बना हुआ था, मुजस्सम हुआ था, उसको वो भी तो किसी में आएगा। वो किसी में आना था। जब वो आएगा तो तुम इस तरह अपनी इजहारे मोहब्बत करना जैसे हम कर रहे हैं, और देख देख के झूमा, देख देख के गाया। और वो अक्स अव्वल कहलाया। वो अक्स अव्वल जब आखिरी में भगवान काल की अवतार के अंदर वो अक्स अव्वल आके बैठेगा, फिर वो महाभगवान कहलाएगा ना। उस महाभगवान के आने के बाद से भगवान अल्लाह सिखा रहा है कि तुम इस तरह उससे मोहब्बत करना जैसे मैंने पहली बार देखा और फरेबता हो गया।
जब तेरे बीच वो जाए तो तुम भी इस तरह फरेफ्ता हो जाना। अल्लाह मियाँ सिखाए हैं, अल्लाह मियाँ, अल्लाह पाक, भगवान ईश्वर ब्रह्म ये सिखाए हैं कि तुमको कैसे हमसे मोहब्बत करनी है। समझ गए? ये घटना इसलिए घटाई गई कि ये हमारा हुस्न जमाल गौर शाही में बैठ के जाएगा, फिर तुम इसी तरह अपनी इजहारे मोहब्बत उस जात के सामने करना। जब वो सामने आ जाए तो रक्स करना। मैं जीवन में कभी नहीं नाचा था, कभी नहीं नाचा था, लेकिन बाखुदा कह रहे अपने सदगुरु भगवान सदगुरु सैयदी के सामने जब मैं पढ़ा तो मैं बेख्तियार नाचने का ढंग तो था नहीं, मैं नाचने लगा। ठीक है, नाचने लगा। हमको खूब परेशान थे कि हमको जीवन में कभी ठुमका लगाने का, कमर हिलाने का इतनी हाया आती थी। हम तो घर वालों को शादी ब्याह में डांटते थे, हमारे डर के मारे महिलाएं जो है बाहर नहीं निकलती थी नाचती कर, इतना सख्त विरोधी थी। लेकिन जब मैं सैयदी के सामने पड़ा तो बेख्तियार नाचने लगा। अब तब से मैं किसी को नाचने पर मैं रोक नहीं लगाता हूँ। तब से नहीं लगाता हूँ। कितना शादी विवाह हुआ मैं रोक लगाना छोड़ ही दिया, कहा कि यार मैं बेख्तियार हो गया उसको देख के, तो तुम लोग भी इसी तरह ये बाजा गाजा देख के भी बेख्तियार हो जाते होगे। तो तुम इसको देख के बेख्तियार हुए और ये उसको देख के बेख्तियार हुआ ना। ये सुन्नत इलाही है, ये सुन्नत इलाही है। इसके साथ ही हम अपने बाड़ी पर विराम देंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल।